Good morning, students. My name is Vishnu Sharma, lecturer Computer Science, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर में हम टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस एंड फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा ये लेक्चर बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट कोड CS 201, EL 210 और ME 210 सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। आज के ई लेक्चर में हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस के अलावा फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस लाइक स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ फंक्शंस को प्रोग्राम की हेल्प से रन भी करके देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। गेटिंग डेटा इनटू प्रोग्राम इज कॉल्ड इनपुट। प्रोग्राम के अंदर डेटा को लेना इनपुट कहलाता है। सेंडिंग इंफॉर्मेशन आउट फ्रॉम प्रोग्राम इज कॉल्ड आउटपुट। किसी भी प्रोग्राम के अंदर डेटा को लेना, इंसर्ट करवाना इनपुट कहलाता है, और किसी भी प्रोग्राम की हेल्प से किसी इंफॉर्मेशन को सेंड करना और बाहर निकालना और डिस्प्ले करवाना वो आउटपुट कहलाता है। वी कैन डेवलप ओनली ए फ्यू एप्लीकेशन एट सिस्टम लेवल विदाउट नीड ऑफ इनपुट आउटपुट। हम बहुत ही फ्यू एप्लीकेशंस हैं सिस्टम लेवल की, उनको छोड़ के सभी के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, इनपुट और आउटपुट चाहिए ही चाहिए। बिना इनपुट और बिना आउटपुट के आप अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट तरीके से परफॉर्म नहीं करवा सकते। आपके प्रोग्राम को आपका एम फुलफिल करवाने के लिए आपको इनपुट और आउटपुट चाहिए ही चाहिए। बहुत ही कम प्रोग्राम होते हैं जहां आपको इनपुट और आउटपुट नहीं देना पड़ता और आपका एम फुलफिल हो जाए। इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ओरिजिनल सी स्पेसिफिकेशन डेवलप्ड बाय डेनिस एम रिची। इनपुट आउटपुट की हैंडलिंग बहुत स्पेसिफिक पार्ट नहीं थी डेनिस रिची ने, जो ओरिजिनली उन्होंने इसमें जब बनाई थी तब। ऑल इनपुट आउटपुट रिलेटेड फंक्शंस आर लेटर एडेड बाय कंपाइलर डेवलपर्स। बेसिकली जब डेनिस रिची ने जब सी प्रोग्रामिंग बनाई थी तब इनपुट आउटपुट हैंडलिंग के ऊपर इतना फोकस नहीं किया था उन्होंने बनाते वक्त। ये तो बाद में जब आपके कंपाइलर डेवलपर्स जो थे, कंपाइलर डेवलप हुए, उस वक्त आपके इनपुट आउटपुट फंक्शंस के ऊपर ज़्यादा काम हुआ और तभी इनपुट आउटपुट फंक्शंस डेवलप किए गए। मोस्ट ऑफ द कंपाइलर डेवलपर्स प्रोवाइड द कॉमन इनपुट आउटपुट फंक्शंस विद देयर इम्प्लीमेंटेशंस। मोस्ट ऑफ द कंपाइलर डेवलपर जो थे उन्होंने प्रोवाइड किए इनपुट आउटपुट फंक्शंस उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, इनपुट आउटपुट फंक्शंस बेसिकली कहाँ कब डेवलप हुए, कंपाइलर डेवलपमेंट प्रोसेस में, और कंपाइलर डेवलपर्स ने वो डेवलप किए। से फॉर एग्जाम्पल सेम printf फंक्शन इज यूज्ड टू प्रिंट ऑन टू द कंसोल output device monitor, but Turbo C has their way to printf code to print on the monitor, and GCC has their way to printf code to print on the monitor. बेसिकली आपके जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं उनमें printf और scanf का बहुत रोल है। जब आपको आपका प्रोग्राम का प्रिंट लेना हो या आपके कंसोल के ऊपर उसको डिस्प्ले करवाना हो तो आप printf फंक्शन को काम में लेते हैं। यहाँ हम कहना चाहेंगे कि इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं उन्हें क्लासिफाइड किया गया है कंसोल इनपुट आउटपुट, फाइल इनपुट आउटपुट और नेटवर्क इनपुट आउटपुट। 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। हमारे सब्जेक्ट के अंदर हम कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सी लैंग्वेज प्रोवाइड अस कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। सी लैंग्वेज प्रोवाइड करती है कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस को। As the name says,
console input output functions allow us to read the information from the keyboard by the user accessing the console. बेसिकली क्या होता है कि आपके कीबोर्ड के थ्रू आप जब इनपुट रीड करवाते हैं तो वो इनपुट आउटपुट फंक्शन की हेल्प से आप करवा पाते हैं, और जब आप अपने डिस्प्ले कंसोल पर देखना चाहें, डिस्प्ले द आउटपुट टू द यूजर एट कंसोल, और जब भी आपको आउटपुट डिस्प्ले देखना हो तो वो कहाँ देखेंगे? कंसोल अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे। ठीक है, कीबोर्ड की हेल्प से आप इनपुट करवा रहे हैं उन फंक्शंस को यूज में लेते हुए, और उन आउटपुट फंक्शंस को यूज में लेते हुए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आपके आउटपुट को क्या करवा रहे हैं? डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस की हेल्प से हो पा रहा है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। बेसिकली सी लैंग्वेज में क्या है? दो तरीके के कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं। पहला फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, दूसरा अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो हमारे जो सिलेबस है सी लैंग्वेज का, उसके अंदर भी ये दो ही तरीके के आउटपुट फंक्शंस, इनपुट फंक्शंस हैं, फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो ये इनपुट आउटपुट फंक्शन से हो क्या रहा है? जो आप अपना डेटा अपने प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब प्रोग्राम में इंसर्ट करवाते हैं तो उन्हें इनपुट फंक्शंस की हेल्प से करवाते हैं, और अगर आउटपुट जो डिस्प्ले करवाते हैं वो आउटपुट फंक्शंस की हेल्प से डिस्प्ले करवाते हैं। और कंसोल पर इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए बेसिकली दो तरीके के फंक्शन होते हैं, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन और अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। यहां हम फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस की बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। फॉर्मेटेड console input output function are used to take one or more inputs from the user at console, and it also allows to display one or more values in the output to the user at the console. बेसिकली ये हो क्या रहा है? इसकी हेल्प से आप, एक तो ये फॉर्मेटेड मैनर में होता है, फिक्स इसका पैटर्न होता है, और आप इसमें क्या कर सकते हैं? वन और मोर इनपुट आप इसकी हेल्प से आप कंसोल में दे सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले भी वन और मल्टीपल वैल्यूज़ को एज ए आउटपुट आप कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम बहुत बेसिक फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। एक है स्कैनएफ फंक्शन, एक है प्रिंटएफ फंक्शन। दोनों फंक्शंस को हम यहाँ पर हमारे आज के लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, इसमें एक प्रिंटएफ है, एक स्कैनएफ है। फर्स्ट स्कैनएफ फंक्शन, दिस फंक्शन इज यूज्ड टू रीड one or multiple input from the user at the console। बेसिकली आप scanf फंक्शन से आप क्या कर सकते हैं? वन और मल्टीपल इनपुट्स इंसर्ट करवा सकते हैं यूजिंग कीबोर्ड। ठीक है, ऐसे ही printf फंक्शन का क्या काम है? दिस फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले वन or multiple values in the output to the user at the console। आप अपने कंसोल, आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर आप printf फंक्शन को यूज में लेते हुए वैल्यूज को डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। स्कैनएफ एंड printf फंक्शन, इन दोनों फंक्शंस को हम एक बेसिक प्रोग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं।
हम इसी प्रोग्राम को हमारे IDE के ऊपर रन भी करके देखेंगे और इसके आउटपुट को डिस्प्ले करवाने की कोशिश करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखिए, किसी भी प्रोग्राम की जब शुरुआत की जाती है वो हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की हेल्प से आप सबसे पहले हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं। वैसा ही इस प्रोग्राम में हमने किया है। हैश इंक्लूड stdio.h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को आपने अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट किया है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने से मीनिंग, ताकि आप इस हेडर फाइल में जितने प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में काम में ले सकें। तो यहां पर जो आपके printf फंक्शन और scanf फंक्शन को जो हमने काम में लिया है, ये हमने इसी हेडर फाइल के थ्रू काम में लिया है, क्योंकि इन दोनों फंक्शंस की डेफिनेशन जो कि ये फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस हैं, एक प्रिंट पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आता है आउटपुट को कंसोल पे डिस्प्ले करवाने के लिए, एक स्कैन इनपुट स्कैन के काम में आता है स्कैनफ फंक्शन आपके इनपुट को स्कैन कराने के लिए। तो ये दोनों जो फंक्शंस हैं, ये दोनों फंक्शंस को आप किसकी हेल्प से, इस हेडर फाइल की हेल्प से काम में ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने void main किया, void main फंक्शन आपने एक लिखा, मेन फंक्शन लिया, मेन फंक्शन को करली ब्रेसेस से आपने ओपन किया। फिर डिफाइनिंग ए वेरिएबल, ये सेक्शन वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सेक्शन है। वहाँ हमने क्या किया, देखिए ये तो डबल कोड से आप पकड़ में आ रहा होगा आपके कि ये एक कमेंट लाइन है, ये कोड आपके रन नहीं होगा, ये लाइन रन नहीं होगी कंपाइलर के थ्रू। नेक्स्ट लाइन में आपने इंटीजर टाइप का आई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है, ठीक है। फिर ये भी कमेंट लाइन है, ये मल्टी लाइन कमेंट लाइन है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक साइन, फिर एस्ट्रिक साइन एंड फॉरवर्ड स्लैश, इन दोनों के बीच में जो लिखा होगा मल्टी लाइन कमेंट में वो रन नहीं होगा कंपाइलर के थ्रू। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपके प्रोग्राम की बेटर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने कमेंट को काम में लेते हैं। डिस्प्लेइंग मैसेज ऑन द स्क्रीन आस्किंग द यूजर टू इनपुट ए वैल्यू। अब हम printf फंक्शन को यहाँ में काम में ले रहे हैं और किसके लिए, डिस्प्लेइंग मैसेज ऑन द स्क्रीन, ताकि आपकी स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो जाए। और क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि प्लीज एंटर ए वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ printf फंक्शन को काम में लेते हुए हमने वो मैसेज डिस्प्ले कराया। तो ये एक फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन हो गया, ठीक है। और इसका सिंटैक्स क्या बोलता है कि printf लिखेंगे आप, फिर छोटे ब्रैकेट्स के अंदर में डबल कोट लगाएंगे और डबल कोट्स के बीच में आप जो मैसेज टेक्स्ट नंबर जो आप लिखेंगे वो सारा आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा ड्यूरिंग रनिंग द प्रोग्राम, ठीक है। आपका जब प्रोग्राम रन कर रहा होगा तब ये डिस्प्ले हो जाएगा। देन फिर कमेंट लिखा, रीडिंग द वैल्यू एंटर्ड बाय द यूजर। तो वो वैल्यू किससे रीड करवा रहे हैं हम, scanf फंक्शन से रीड करवा रहे हैं। scanf फंक्शन का जो सिंटैक्स है यानी लिखने का तरीका है, फॉर्मेटेड है ये। तो लिखने का तरीका इसका क्या है, इसका फिक्स फॉर्मेट है scanf, फिर डबल छोटे ब्रैकेट्स के बीच में आप एक तरफ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आप क्या लिखते हैं, जो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है, किस तरीके की आपकी वैल्यू एंटर करनी है। आपको यहाँ पर आई की वैल्यू एंटर करना चाह रहे तो मॉड्यूलस डी आपने किया, क्योंकि इंटीजर टाइप वैल्यूज़ के लिए आपको मॉड्यूलस डी लिखना होगा। देन आप एक कॉमा लगाएंगे और उसके बाद एड्रेसिंग ऑपरेटर काम में लेंगे कि ये वैल्यू कहाँ पर जानी चाहिए। ये जानी चाहिए आई वेरिएबल में, ठीक है। या आपने आई पहले डिक्लेयर कर रखा था, आई वेरिएबल के अंदर ये इंटीजर टाइप वैल्यू जो आप एंटर कर रहे हैं वो जानी चाहिए। सेमीकोलन से आपने बंद की लाइन। तो ये जो सिंटैक्स हो गया scanf फंक्शन का सिंटैक्स हो गया।
डिस्प्लेइंग द नंबर एज आउटपुट। अब आप आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं जो आपने नंबर इनपुट किया है, तो उस आउटपुट के लिए आपने क्या किया, प्रिंटफ फंक्शन को काम में लिया सेम फॉर्मेट के अंदर। बस यहाँ पे क्या होगा, कोई वेरिएबल भी अगर आप प्रिंट करवा रहे हैं तो उस आप फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लेते हुए कॉमा के साथ में उस वेरिएबल का नेम देंगे। ठीक है, तो आपने आई वेरिएबल को आपने डिक्लेयर करा दिया। ये बैकवर्ड स्लैश एन आपका लाइन चेंज करके नेक्स्ट लाइन के ऊपर आपका आउटपुट डिस्प्ले करवाने के काम में आता है। योर एंटर्ड आई, ठीक है, आई की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। सेमीकोलन से बंद किया, करली ब्रेसेस से आपने मेन फंक्शन को बंद कर दिया। तो हम अब इसे अपने आईडीई पर रन करके देखेंगे। देखिए, ये हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ के लिए एक अलग से ही प्रोग्राम आपने बना दिया। प्रोग्राम वही था, इसे हमने अपने आईडीई पे लिखा। अब इस प्रोग्राम को पहले हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। तो कंपाइलेशन टाइम नो एरर और नो वार्निंग, ठीक है, एरर फ्री प्रोग्राम हो गया। देन आप इसको क्या करेंगे, रन करेंगे। जैसे आप रन कर रहे हैं वैसे ही देखिए आपके प्रोग्राम में पहला मैसेज डिस्प्ले क्या हो रहा है, प्लीज़ एंटर ए वैल्यू। देखिए, प्लीज़ एंटर ए वैल्यू, तो ये कंसोल के ऊपर प्रिंट हो क्या आ रहा है, तो ये फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन हो गया, प्रिंट एफ फंक्शन। हमने वैल्यू सपोज कीजिए 12 ली और देन एंटर किया, तो ये देखिए 12 जो हमने स्कैन की वो स्कैन एफ फंक्शन की हेल्प से वैल्यू स्कैन हो गई और ith वेरिएबल में चली गई। देन वो ith वेरिएबल को हमने डिस्प्ले करवा लिया, योर एंटर्ड वैल्यू 12। तो इस तरीके से फॉर्मेटेड प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन को आज हमने सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम और अदर सी के कंटेंट को कवर करेंगे। थैंक यू।